नाइन्थ की साइंस की क्लास के अंतर्गत हमारी चर्चा चैप्टर साउंड के अंतर्गत हो रही है। इसमें हम आज आपको बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स के बारे में। तो वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स। वेव्स दो तरह की होती हैं। दे आर ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। वेव्स के दो टाइप्स होते हैं, ट्रांसवर्स वेव और दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। वेव्स पार्टिकल्स के वाइब्रेशन या डिस्टरबेंस के कारण पैदा होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इन वेव पे जाएं। इसके अलावा भी कुछ वेव्स होती हैं, एडिशनल वेव्स। दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ गिटार, वाइब्रेशंस ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ तबला। ये एग्जाम्पल्स हैं एक तरीके से ट्रांसवर्स वेव्स के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी ट्रांसवर्स वेव्स की अंतर्गत आती हैं। तो इस वेव्स में होता क्या है, सबसे पहले ट्रांसवर्स वेव के बारे में हम जानेंगे। द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। वेव्स के आगे बढ़ने का जो डायरेक्शन होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं। इन ट्रांसवर्स वेव the particle of medium vibrate perpendicular। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। जो वेव का प्रोपोगेशन है उसमें मीडियम पार्टिकल्स, जैसे आप ऐसे समझिए कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तो इनका जो वाइब्रेशन होगा ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। इन ट्रांसवर्स वेव द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। प्रोपोगेशन ऑफ वेव का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में वेव बढ़ती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेशन पॉसिबल होता है। तो ये चीज़ आप क्लियर समझ गए होंगे कि जो ट्रांसवर्स वेव्स में पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे दे आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। और जो सीधा सा मतलब है ये कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उससे 90 डिग्री पे पार्टिकल वाइब्रेट होंगे। आगे हम बढ़ें, हमारा प्रॉम्प्ट क्वेश्चन ध्यान से सुन लें। अभी हम किस वेव के बारे में चर्चा कर रहे हैं? फर्स्ट ऑप्शन ट्रांसवर्स वेव, सेकंड ऑप्शन लॉन्गिट्यूडिनल वेव, थर्ड ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इन ट्रांसवर्स वेव क्रेस्ट एंड ट्रफ आर फॉर्म्ड। ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट और ट्रफ फॉर्म होते हैं। ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्रेस्ट एंड ट्रफ आर फॉर्म्ड। ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट और ट्रफ का फॉर्मेशन होता है। क्रेस्ट एंड ट्रफ बोथ आर फॉर्म्ड इन ट्रांसवर्स वेव्स। ऐसे समझिए कि जैसे ये वेव जा रही है, ये पॉइंट्स हैं,
तो ये पॉइंट जो मैक्सिमम पॉइंट क्रेस्ट और ट्रफ के बारे में पिछले वीडियो में बता चुके हैं हम आपको। ये क्रेस्ट है यहाँ पर, और ये पॉइंट जो है जैसे P ले लिया और यहाँ M ले लिया, ये ट्रफ है, और ये वेव जो है ट्रांसवर्स वेव्स है। ठीक से देख लें आप इसको बोर्ड पे। ट्रांसवर्स वेव के केस में क्रेस्ट और ट्रफ फॉर्म होते हैं। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट है अपवर्ड डायरेक्शन में, वो क्रेस्ट कहलाता है, और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट नेगेटिव डायरेक्शन में है वो ट्रफ कहलाता है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट एंड ट्रफ आर प्रेजेंट। इन ट्रांसवर्स वेव क्रेस्ट एंड ट्रफ्स आर प्रेजेंट। तीसरा पॉइंट, इन ट्रांसवर्स वेव नो प्रेशर चेंजेज आर क्रिएटेड इन मीडियम ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। जब ट्रांसवर्स वेव का मूवमेंट होता है देन देयर इज नो प्रेशर चेंज इज क्रिएटेड इन द मीडियम। मीडियम में कोई प्रेशर चेंज क्रिएट नहीं होता। हम जानकारी ले रहे हैं ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टीज के बारे में। यहाँ पर जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो सब ट्रांसवर्स वेव के अंदर ही आती हैं, ध्यान रखिएगा। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट और ट्रफ फॉर्म्ड होते हैं, और जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होता है वो वेव्स जिस डायरेक्शन में ट्रैवल करती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। ध्यान रखिएगा, पार्टिकल्स वाइब्रेट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वेव। इन ट्रांसवर्स वेव ड्यूरिंग इट्स प्रोपोगेशन नो प्रेशर चेंज आर क्रिएटेड। कोई भी प्रेशर चेंज क्रिएट नहीं होता। ट्रांसवर्स वेव्स आर फॉर्म्ड इन सॉलिड्स एंड सरफेस ऑफ लिक्विड। चौथा अहम पॉइंट जो है वो ये है कि ट्रांसवर्स वेव्स सॉलिड या लिक्विड में फॉर्म होती हैं। On the surface of solid and liquid, transverse waves are formed in solids and surfaces of liquid. This is all about transverse wave. ट्रांसवर्स वेव के बाद हम जो दूसरी टाइप की वेव है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में आपको जानकारी देंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है। व्हाट हैपेंस इन लॉन्गिट्यूडनल वेव, व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसके बारे में हम जानेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या घटनाएं होती हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट along the direction of propagation of wave। लॉन्गिट्यूडनल वेव में the particles of medium oscillates along the direction of propagation of wave। In this type of wave compression and rarefactions are formed। कंप्रेशन का मतलब है कि जहां मीडियम पार्टिकल की डेंसिटी बढ़ जाए, जहां मीडियम पार्टिकल्स की डेंसिटी बढ़ जाती है दे आर कंप्रेशंस, और जहां पर मीडियम पार्टिकल्स की डेंसिटी घट जाती है वो रेयरफैक्शंस है। तो इन लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव्स में जैसे हमने बताया था कि ट्रफ एंड क्रेस्ट फॉर्म होते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस आर फॉर्म्ड। Compressions and rarefactions are formed in longitudinal wave। Pressure change are
created in the medium during the transmission of longitudinal wave। जब लॉन्गिट्यूडनल वेव मूवमेंट करती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव चलती हैं, एट दैट स्टेज प्रेशर चेंज इज क्रिएटेड, तब प्रेशर चेंज क्रिएट होता है। ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ longitudinal waves pressure change is created in medium। अगला पॉइंट है, longitudinal waves propagate in solid, liquid and gases। these waves can produce in solid, liquid and in gases also। in longitudinal wave no crest and troughs are formed। तो ये जो जानकारी है हमने जो दी है आपको, ये वास्तव में लॉन्गिट्यूडनल, तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में अभी हम डिस्कशन कर रहे थे। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में लास्ट में हम कुछ पॉइंट्स फिर रिवाइज कर देते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो पार्टिकल्स होते हैं, आप ठीक से समझ लें, जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, दे वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। वेव जिस डायरेक्शन में ट्रांसमिट होती है उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल भी वाइब्रेट होते हैं। इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस आर फॉर्म्ड। इसमें कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस फॉर्म्ड होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। जैसे कि ट्रांसवर्स वेव्स में क्रेस्ट एंड ट्रफ फॉर्म होते थे, इसमें क्रेस्ट और ट्रफ फॉर्म नहीं होते, इसमें कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस फॉर्म होते हैं। कंप्रेशन का मतलब है जहां मीडियम पार्टिकल्स की डेंसिटी बढ़ जाती है वहां कंप्रेशन हो जाएगा, जहां मीडियम पार्टिकल्स की डेंसिटी कम हो जाती है वहां रेयरफैक्शन हो जाएगा। मतलब पार्टिकल्स बदलते रहते हैं, पार्टिकल्स की जो डेंसिटी है बदलती रहती है। तो ये भी इंडिकेट करता है कि जब पार्टिकल्स की, मीडियम पार्टिकल्स की डेंसिटी बदल रही है तो प्रेशर चेंज आर क्रिएटेड। इसमें प्रेशर चेंज भी क्रिएट होंगे। डेंसिटी चेंज होने का मतलब ये है, डेंसिटी तभी चेंज होगी जब प्रेशर चेंज होगा। इफ प्रेशर चेंजेज देन डेंसिटी आल्सो चेंजेज, क्योंकि व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर देन when we increase the pressure then density increases, when decrease the pressure then density decreases। प्रेशर बढ़ाने पे बढ़ती है डेंसिटी और प्रेशर डिक्रीज करने पर घटती है। तो प्रेशर चेंज को ऐसे समझ सकते हैं कि जब कंप्रेशन हो रहा है मतलब वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, और जब रेयरफैक्शन हो रहा है मतलब वहाँ पर प्रेशर कम है। तो कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस इसमें फॉर्म्ड होंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव में, जिसकी वजह से जिसका जो मेन रीजन है प्रेशर चेंज है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोपगेट्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। दीज वेव्स कैन प्रोड्यूस इन ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर, इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कौन सा मीडियम है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हर मीडियम में मूव कर सकती हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। इस वीडियो को देखकर इस साउंड चैप्टर के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं।
आप कॉपी में इसको नोट कर लें और प्रॉपर तरीके से देखकर इसकी प्रैक्टिस कर लें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। धन्यवाद।